हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत मतलब जो न्यू मॉम होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन करती हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे बच्चे की सेहत से रिलेट करता है। क्योंकि जो डाइपर्स होते हैं वो हमारी बच्चे की स्किन को सूट करने चाहिए, उनको हार्मफुल नहीं होने चाहिए। हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है, मेरे दिमाग में तो हमेशा से यही था जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया था तब से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे को डायपर सूट कर रहा है या नहीं। तो मेरी बेटी को ऐसा नहीं है कि जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं वो सूट ना करें, करते हैं, लेकिन वो मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता था। जब से मैंने ये पढ़ा था कि जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं वो 500 ईयर्स तक कहीं जाते ही नहीं हैं, वो हमारी अर्थ पे ही पड़े रहते हैं। दूसरा, वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मैंने गूगल पे ये भी पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट करा कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नॉलेज में आया क्लोथ डाइपर। तो क्लोथ डाइपर उस दिन से ही मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया, कैसे करें, कैसे ना करें, कैसे क्या करें। तो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया देखना। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, उसने मुझे बताया। तो मैंने अपनी ये सीडी की जर्नी स्टार्ट कर दी, क्लोथ डाइपर की जर्नी। तो सबसे पहले मैंने जो डाइपर मंगाया था वो, मैं मोस्टली एक ही कंपनी का डाइपर यूज़ करती हूँ। मैंने वैसे 2 कंपनीज ट्राई की हुई हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगी है वो है सुपर बॉटम्स। आप उसके बारे में जाके अमेज़ॉन वगैरह पे, यूट्यूब पे तक सर्च कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं बाकी डाइपर्स को कुछ नहीं कह रही हूँ, हो सकता है वो भी अच्छे हो, मैंने ट्राई ही नहीं किए तो मैं उनके बारे में कैसे बोल सकती हूँ। तो मैंने सुपर बॉटम्स ट्राई किए, वो बहुत मुझे अच्छे लगे, मेरी बेटी को सूट करते हैं। हाँ, उनमें डिस्पोजेबल डाइपर्स की तरह इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि जैसे डिस्पोजेबल डाइपर हम दिन में भी पहना देते हैं तो वो 5-6 घंटे आराम से लीक नहीं होते, ठीक रहते हैं। वो ये जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं आपको एवरी 2 आवर पे चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा जो होता है वो कम मतलब उसका पीक आउट कम है तो फिर वो थोड़ा सा देर 3 घंटे भी निकाल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डाइपर्स होते हैं और उन क्या वैरायटी होती है। तो सबसे पहले जो डाइपर मैं बताना चाहूँगी वो है पॉकेट डाइपर। तो पॉकेट डाइपर कुछ मेरे पास ये है, ये सुपर बॉटम्स का ही है। तो बेसिकली पॉकेट डाइपर्स, सबसे पहले आप डाइपर देखिए। ये जो डाइपर होता है, ये एरिया इसका जो होता है ये होता है कि बच्चे को गीला ही नहीं महसूस होने देता। अगर वो पी करता भी है बच्चा तो उसे बिल्कुल वेट नहीं लगता। और ये जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत अजीब सा मन में वहम रहता था, और मेरी बेटी को गीला तो नहीं महसूस हो रहा होगा, इसको मोटा मोटा तो नहीं महसूस हो रहा होगा। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एक मदर के दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल वेट नहीं इसे बच्चे को फील होने देता है, ये बिल्कुल ड्राई फील लेयर होती है। तो पॉकेट डाइपर इस तरह से होता है, ये पॉकेट होती है, इसके अंदर सोकर होता है, ये होता है इसका सोकर, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे, यहाँ पे एक ये बटन दिया होता है, टैप बटन, इसको हम इस तरह से फोल्ड और टैप कर सकते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज़ हो जाता है। तो फर्स्ट होता है ये पॉकेट डाइपर, इसका नाम है बेसिक डाइपर्स। ये सुपर बॉटम्स के बेसिक डाइपर हैं जो कि डे के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो मैं इसको मोस्टली दिन में ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कवर डाइपर्स। ये है कवर डाइपर्स। तो जो कवर डाइपर होता है उसके बाहर की जो लेयर होती है वो वेलवेट फिनिश की होती है। ये बहुत ही वेलवेटी सॉफ्ट होती है, मिल्की सॉफ्ट। और इस तरह से इसके अंदर ये अलग से सोकर होता है, ना इसमें कोई पॉकेट होती है, ना इसमें कोई ड्राई फील लेयर होती है, क्योंकि जो इसका जो सोकर होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और आप इसको आराम से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर का जो डाइपर होता है वो होता है AIO। इनका जो AIO है उसका नाम है ऊनो। ये ऊनो डाइपर है, कुछ इस तरीके से है, अलग अलग प्रिंट्स में आता है, ये सुपर बॉटम्स का ही है। तो ये जो होता है कुछ अंदर से इस तरीके से होता है, जैसे कि इसका ये सोकर है, इसे मैं सेपरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये है मैजिक सोकर इसका,
मैं मैजिक सोकर ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। जो नॉर्मल सोकर होता है वो भी है मेरे पास, पर ये ज़्यादा यूज़फुल लगता है मुझे। जो नॉर्मल सोकर होता है वो बिल्कुल कवर डाइपर की तरह होता है, जैसे कवर डाइपर का ये वाला सोकर है, बस इससे थोड़ा सा ट्रिम होता है अकॉर्डिंग टू दिस डाइपर। तो ये है मैजिक सोकर। आगे जो इसकी लेयर होती है ये भी ड्राई फ्री लेयर होती है, और इसके साइड में 2 विंग्स टाइप होते हैं। और अभी मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ कि इसको अरेंज कैसे करते हैं। तो ये होता है इसका सोकर, जो इस तरीके से ड्राई फ्री लेयर ये है। इसको आपने अरेंज इस तरह से करना होता है, इसके विंग्स को अंदर को फोल्ड करके, फिर इसको ये बटन्स की मदद से उसमें डाइपर में फिक्स कर देना होता है। प्लस इसमें हम बूस्टर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये नाइट के लिए होता है तो इसका ये बूस्टर अलग से दिया होता है। इसको हम बीच में इस तरह से रख के और इस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं, तो इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो मेन बात होती है इस शेल की, तो जो ऊनो डाइपर होता है उसकी शेल में भी ये ड्राई लेयर दी होती है कि आप इसके अंदर भी एक ड्राई फ्री लेयर है। आप चाहें तो इसको ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको चाहें तो अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं पॉकेट में डाल के। दूसरा क्या है, जो डाइपर ये वाले डाइपर्स होते हैं ये नाइट में 10 to 12 आवर चल सकते हैं। मेरा खुद का चला हुआ है, जब मेरी बेटी 6-7 मंथ की थी तब ये 10 to 12 आवर आराम से। तो जो ये ऊनो डाइपर्स होते हैं ये 10 to 12 आवर्स मेरे साथ, मेरी बेटी ने के साथ भी चले हैं रात भर पूरी। मैं रात को पहनाती थी और सुबह ही चेंज करती थी विदाउट एनी लीकेज। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है इन डाइपर्स को अरेंज करना है। इनमें कुछ इस तरीके से ये बटन्स दिए होते हैं, ये फुल साइज़ है डाइपर का। इनमें बटन्स दिए होते हैं, टैप बटन्स। तो अकॉर्डिंग टू साइज़ एक चार्ट आता है, इसके साथ आपको बुकलेट मिलती है अकॉर्डिंग टू साइज़। जैसे कि मेरी बेटी का जो वेट है वो 10 kg है, तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल 10 kg है, तो ये आपको मीडियम राइज सेटिंग पे रखना पड़ेगा। तो आप जो मिडल वाले टैप होते हैं उसमें इस तरह से इनको टक कर दीजिए, तो ये आपके बच्चे के हिसाब से साइज़ बन जाएगा। ये देखिए, ये अगर आपका बिल्कुल छोटा बच्चा है तो आप इसमें करिए, अगर उससे थोड़ा सा उनसे ज़्यादा आपको इसमें टाइट लग रहा है तो आप इसके ऊपर एक टैप बटन और होता है, आप उसमें कर दीजिए। मतलब ये 3 साल तक आपको बहुत इजीली चल सकते हैं। और इनको अगर हम प्रॉपर्ली वॉश करते हैं, प्रॉपर्ली इनकी केयर करते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। और ये हमारे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। जैसे कि कई बच्चों को रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को सूट नहीं करता, तो डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं कि आप डाइपर नहीं रखेंगे। तो उस केस में उन मदर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नाइट में अगर बच्चा बार बार शुशु करता है तो वो बच्चा बीमार रहने का भी डर होता है, साथ में मदर की नींद भी ख़राब होती है। तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप क्लोथ डाइपर्स यूज़ कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, और हम अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने तो बहुत स्टडी करी, उसके बाद आप मानेंगे नहीं, आई हैव 18 डाइपर्स, टोटल 18 डाइपर्स, क्योंकि मैं प्रॉपरली अपने बच्चे को क्लोथ डाइपर्स ही यूज़ करती हूँ। कहीं बाहर जाना पड़े इन केस, जैसे कि जहाँ पर मैं वॉश नहीं कर सकती, तो मैं डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ करती हूँ। मैं रखती दोनों हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि बहुत मौसम ठीक नहीं है, तो कहीं दिन में भी मैं यूज़ करती हूँ डाइपर्स, क्योंकि फ्रॉक्स वगैरह पहनाते हैं तो डाइपर्स यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो अगर डाइपर्स गीले हैं, इन केस कोई भी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है मैं जहाँ वॉश नहीं कर सकती, तो मैं डिस्पोजेबल डाइपर्स भी पहनाती हूँ, इसलिए मैं घर में वो भी रखती हूँ। लेकिन ऑल ऑफ द टाइम मेरी बेटी यही मतलब करती है वियर, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और ये बेस्ट ऑप्शन है जिनके दिमाग में ये रहता है कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी डिस्पोजेबल चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ आप नहीं यूज़ करना चाहते डिस्पोजेबल डाइपर्स, तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं। पहले आप एक डाइपर मंगा के ट्राई कीजिए, आपको अपने आप ही सेटिस्फेक्शन महसूस होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा इन्हें यूज़ करके। सबसे बड़ी बात है इनके जो प्रिंट्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं कि आपको बच्चे को ब्लूमर पैंटीज़ वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स होते हैं इनके, तो बहुत अच्छा, खुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है ये पहनना।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, जो न्यू मदर्स होंगी उनको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ और आप उनको देख पाएँ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ।